Today we are going to start question number 2 of exercise 11.1. The question says that you have to construct an angle of 45 degree at an initial point of given ray and justify the construction. तो 45 डिग्री बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और फिर उसको बाइसेक्ट करते हैं। ये आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हो, क्लास 6 में भी आपने बनाया है, 7th में बनाया है और हम 9th में भी बनाएंगे। तो पहले तो एक रे बना लेते हैं, गिवन पॉइंट रे। रे क्या होता है, जिसपे इनिशियल पॉइंट एक होता है और जो टर्मिनल पॉइंट होता है वो एंड नहीं करता, वो लगातार बढ़ता है। तो हमने एक रे बना लिया, इस रे का नाम दे दिया ए बी, मान लीजिए, भी नाम दे देंगे हम। फिर हम क्या करेंगे, एक आर्क लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो इनिशियल पॉइंट था हमने उसको क्या किया, कोई भी सेंटर लेकर के, इनिशियल पॉइंट पे सेंटर लेके कोई भी आर्क से एक रेडियस ड्रॉ किया। अब देखिए किस तरह से यहाँ पे इसको लिया जा रहा है। फिर 60 डिग्री, अब हम यहाँ बनाएंगे 120 डिग्री। फिर हमने क्या किया, इस पे इन दोनों एंगल्स के बीच में हमने बाइसेक्ट करके क्या किया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये हमारा 90 डिग्री के इक्वल है और हमारे इनिशियल पॉइंट से इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मीट कर देंगे। दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। अब हम इस 90 डिग्री का हाफ कर देंगे जब, तो दिस विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इसको बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट कैसे होगा आपको अभी दिखेगा। ये हमने जो आर्क ड्रॉ किया है ना, इस आर्क पे हम क्या करते हैं, हम कोई भी आर्क ले सकते हैं, छोटा बड़ा करके, बड़ा ही कर लीजिए, इस आर्क से हाफ से अधिक हो। ठीक है, उसके बाद उसे हम ऊपर की तरफ कट करेंगे इस पॉइंट से, और जो 90 डिग्री पर जो आर्क हमारा कट करा था वहां पे पॉइंट लेके उस पहले जो आर्क कट किया था उसे इंटरसेक्ट करेंगे। ये हमारा बाइसेक्टर हो गया एंगल का। ठीक है, और दिस द बाइसेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री का बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री का हाफ, विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, ये हमारा एंगल हो गया 45। बहुत आसान कंस्ट्रक्शन था, आप यहाँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख सकते हो, यहाँ लिखा है। ठीक है, अब हम इसका नेमिंग करेंगे। ये हमारा, ये देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेमिंग कर रहे हैं ए बी, इसका नाम हमने दे दिया एच। दिस नेम इज गिवन एज ई एफ। The intersecting this arcs is named as D. This is E, and this point will be named as G. ओके, अब आप यहाँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। टेक अ रे ए बी विथ इनिशियल पॉइंट ए, हमने ए बी लिया जिसपे इनिशियल पॉइंट ए है। हमने ड्रॉ किया एंगल बी ए एफ विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, बी ए एफ हमारा 90 डिग्री के बराबर हो गया। फिर टेकिंग सी एज सेंटर, सी कहाँ पर है, सी हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए बी पर, ये सी पॉइंट हो गया। सी को सेंटर लेके एंड द रेडियस मोर देन हाफ। अब इस रेडियस, ये जो आर्क हमने लिया है ना, इसका हाफ से अधिक लेकर के हमने कट ड्रॉ किया एक आर्क। ठीक है, फिर जी पॉइंट को सेंटर लेकर के उसी रेडियस से जहाँ हमने पहले आर्क काटा था बिफोर, ठीक है, ड्रॉ अनदर आर्क, हम यहाँ जी से एक दूसरा आर्क करेंगे इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट एच, जो क्या कर रहा है, एच पे हमारा प्रीवियस आर्क पे कट कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ द रे ए एच। अब ए को एच से मीट कर देते हैं। ओके, ए एच,
तो दे एंगल BAH इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एंगल 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा एंगल BAH जो है इज इक्वल टू व्हाट 45 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद हमारा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसका जस्टिफिकेशन पढ़ेंगे कि किस तरह से जस्टिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन के लिए हम आपके सामने क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे CH और CG को। देखिए किस तरह से ज्वाइन कर रहे हैं, HG को, सॉरी HG को, और यहाँ पर H को C से ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए आपके सामने यहाँ दो ट्रायंगल्स आ जाएंगे। क्या करेंगे जस्टिफिकेशन में, ज्वाइन GH एंड CHC। अब आपके सामने देखिए दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल AGH, ये देखिए इस तरफ से है AGH, एंड ट्रायंगल AGH और ट्रायंगल ACH, और बीच में ये कॉमन साइड है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। किस तरह से, ये देखिए यहाँ पर क्या है, HG इज इक्वल टू HC। HG जो है वो HC के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आर्क ऑफ इक्वल रेडियाई है। ये हम बाहर से अगर H को सेंटर लेकर के अगर हम कोई सर्कल ड्रॉ करें तो G और C से होते हुए एक सर्कल बनेगा। ठीक है, और इसी तरह AG और AC तो इक्वल है ही, रेडियाई ऑफ द सेम आर्क, क्योंकि अभी हमने जो रेडियस लेकर के ये आर्क ड्रॉ किया है, ये आपका AC और AG सेम रेडियस है, इसी वजह से बन रहा है। और यहाँ पे AH कॉमन है दोनों में, तो ये दोनों ट्रायंगल साइड 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 क्राइटेरिया से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, साइड 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 क्राइटेरिया से, तो देयरफॉर ये जो हमारा एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल HAG, ये एंगल HAG और ये जो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। और इन दोनों का सम था क्या, इन दोनों का सम जो था वो 90 डिग्री के बराबर था। तो चूंकि ये दोनों इक्वल हैं तो ये क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा HAG का, और एंगल HAG क्या होगा, 90 का हाफ, विच इज इक्वल टू व्हाट, BAC। ओके, HAG प्लस HAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, और इन दोनों में ये देखिए पूरा 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री। अब ये क्या है, HAG और HAC दोनों इक्वल था। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ HAG इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो HAG इज इक्वल टू 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो नाउ वी हैव डन जस्टिफिकेशन ऑल्सो। थैंक यू।